आज हम भूगोल के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अध्याय कौन सा है? ये 7 है। पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम पूरे हल करेंगे। ठीक है, जितने भी पार्ट इसके अंतर्गत हैं उसको सभी को हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन वाले हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें 4 विकल्प वाले प्रश्न है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 2 दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलचर तथा पोरबंदर। बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, इसमें स्थानांतरित हानियों तथा देरी को घटाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर पाइपलाइन परिवहन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है इसका अगला? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा। तो कौन सा राज्य नहीं जुड़ा ये देखना है इसमें। तो मध्य प्रदेश जुड़ा है, गुजरात जुड़ा है, उत्तर प्रदेश जुड़ा है। क्या नहीं जुड़ा? महाराष्ट्र नहीं जुड़ा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम पत्तन। ये सबसे गहरा है और ये पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, पूर्वी तट पर कौन सी? पूर्वी की तरफ भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये विशाखापट्टनम पत्तन कहाँ पर स्थित है? कौन से राज्य के किनारे पर लगा हुआ है जी? आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो उड़ीसा में कौन सा पत्तन मिलेगा अपन ने? पारादीप पत्तन मिलेगा। और इसके नीचे आएंगे थोड़ा सा तो तमिलनाडु में कौन सा पत्तन मिलेगा? चेन्नई मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? विशाखापट्टनम। ये सबसे गहरा है पत्तन। पत्तन क्या होते हैं? जहाज़ों के एक तरह से क्या होते हैं? स्टेशन होते हैं। जैसे जहाज क्या करते हैं, यहाँ पर सामान को लादते हैं और उतारते हैं। जो विदेशों से सामान आता है उसको उतारते हैं और कुछ वस्तुओं को हम क्या है दूसरे देश के लिए भेजते हैं। तो उनको यहाँ पर जहाज़ों में क्या किया जाता है? लादा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह से सामान को लादते हैं और उतारते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पत्तन बोलते हैं। आगे देखिए, भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं कर देना। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? रेल परिवहन हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। आगे देखिए, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब हम एक देश से अपने देश से वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उसको कहते हैं निर्यात। यानी अपने देश से वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। तो वो कौन सा व्यापार कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है इसमें? आगे देखिए, इसमें देखिए, निम्नलिखित में भारत का कौन सा पत्तन जो देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। तो किस पत्तन के द्वारा? मार्मा गांव पत्तन के द्वारा 50% लौह अयस्क का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, यानी दूसरे देशों के लिए भेजा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये अरब सागर से लगा हुआ है, यानी भारत के पश्चिम में स्थित है और गोवा के तट पर स्थित है जी। ठीक है, गोवा एक राज्य है अपना, उसके तट पर कौन सा पत्तन है? मार्मा गांव पत्तन। इसमें इस पत्तन से किसका निर्यात किया जाता है? लौह अयस्क का। और कितना लौह अयस्क यहाँ से निर्यात किया जाता है? लगभग 50%। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सत्य वो बताना है आपको, खाली स्थान। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, जल परिवहन देश का सबसे सस्ता, इसमें क्या भरेंगे? सस्ता परिवहन का साधन है। यानी सबसे सस्ता कौन सा है परिवहन का साधन? जल परिवहन। और सबसे महंगा कौन सा है? वायु परिवहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व के सर्वाधिक, इसमें बनना है सड़क जाल वाले देशों में से एक है, यानी सबसे ज्यादा भारत में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर, तो इसमें क्या भरेंगे? पाइपलाइन
परिवहन द्वारा ले जाया जाता है। यानी कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में, तरल माने क्या होता है, पानी जैसा पतला करके पाइपलाइन परिवहन के द्वारा दूसरी जगह परिवहन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु। इसमें क्या भरेंगे, वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। यानी सबसे महंगा कौन सा है, वायु परिवहन, और सबसे जल्दी कौन सा पहुंचाता है अपन ने, वायु परिवहन पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। यानी घरेलू का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने दिल्ली से मुंबई जाना है तो क्या हो जाएगा, घरेलू हो जाएगा। और दिल्ली से अपन ने दूसरे देश, कहीं दूसरे देशों में जाना है, जैसे दिल्ली से अपन ने कोलकाता वो वहाँ जाना है, श्रीलंका जाना है, तो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। तो एयर इंडिया क्या घरेलू उड़ान भी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वायु सेवाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है पर्यटन। इसमें क्या भरेंगे अपन, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन से क्या होता है, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। अब इसमें क्या बनाना है अपन ने, टेबल मिलाना है, जोड़ियां मिलाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सही जोड़ियां बनाइए। तो एक तरफ दिया ए और दूसरी तरफ क्या दिया, बी दिया है। तो इसमें जोड़ियां बनाना है अपन ने ए बी। अब देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। इसको क्या बोलते हैं अपन, राष्ट्रीय राजमार्ग CPWD। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी वाला। फिर दूसरा क्या है, राज्य राजमार्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा आ नंबर का, सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसको क्या बोलते हैं, PWD। ये ध्यान रखना है सभी को, इसको हिंदी नाम इंग्लिश दोनों बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन। इसका क्या हो जाएगा आंसर, भारत सरकार का प्राधिकरण है जी। ठीक है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा कौन सा, अटल टनल बनाया गया था। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं अटल टनल किसने बनाया था, तो इस किसके ने बनाया था, सीमा सड़क संगठन के द्वारा वो बनाया गया था। इसकी लंबाई क्या है, अटल टनल की सबसे लंबी क्या है, राजमार्ग सुरंग है। कहाँ पर है वो, हिमाचल में। इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। यह किसके द्वारा बनाया गया था, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया था। और क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसको अटल टनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ज्वारी पत्तन। ज्वारी पत्तन क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का, चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा कांडला पत्तन। ठीक है, चौथे का क्या हो जाएगा, कांडला पत्तन। इसको हम किस पत्तन से, दीनदयाल पत्तन के नाम से जानते हैं इसको। और ये कहां पर स्थित है, कांडला पत्तन, ये कच्छ जिले में, गुजरात किससे लगा हुआ है, अरब सागर में। ठीक है, और इसका और क्या नाम है, कांडला पत्तन का दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, इसको ज्वारी पत्तन भी कहते हैं। और यहां से ये सबसे स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहले विकसित किया गया था, यानी सबसे पहले बनाया गया था। जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो सबसे पहले कौन सा पत्तन विकसित किया गया था, बनाया गया था, कांडला पत्तन। इसका नाम क्या है, दीनदयाल पत्तन के नाम से, ज्वारी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। विकसित करना माने क्या होता है, बनाना। अगला क्वेश्चन है अंतःस्थलीय नदी पत्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांचवे का, कोलकाता। ठीक है, ये कोलकाता हो जाएगा इसका। फिर कृत्रिम पत्तन। कृत्रिम क्या होता है, यानी मानव के द्वारा कोई वस्तुओं को बनाया जाता है, कोई पत्तन को बनाया जाता है, उसको कृत्रिम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई पत्तन हो जाएगा। ये जोड़ियों को क्या करना है, आमने सामने लिखना है परीक्षा में, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में सत्य सत्य बताना है। देखिए ध्यान से, सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिवहन संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत पेट्रोलियम का
निर्यात करता है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि भारत पेट्रोलियम को क्या करता है, आयात करता है, निर्यात नहीं करता। निर्यात माने क्या होता है, भेजना दूसरे देशों के लिए, आयात क्या है, मंगाना। तो ये क्या हो जाएगा, फिर असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवन हंस का एक हेलीकॉप्टर सेवा है, तो ये सत्य हो जाएगा। पवन हंस एक का, इसमें से काट लेना, पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारादीप पत्तन महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये असत्य हो जाएगा। कहां पर स्थित है पारादीप, उड़ीसा में, पूर्व दिशा में, भारत के पूर्व में स्थित है, उड़ीसा में। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र किधर हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, तो इसमें पत्तन है ही नहीं, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, फिर असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी जलमार्ग है, ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तट पर किया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। कोंकण कहाँ पर है, ये है तुम्हारा पश्चिम तट पर स्थित है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, इससे लगा हुआ है ये। अब इसके बाद में क्या है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। सत्य सत्य हो गए सब। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, व्यापार कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, वस्तुओं को मंगाना और भेजना, उसको क्या कहते हैं, अपन व्यापार कहते हैं। व्यापार करने आते हैं ना, वो सारी चीज़ों का, ऐसे अपन मुंबई से दिल्ली के लिए कोई व्यापार कर रहा है आदमी, या कोई व्यक्ति कर रहा है, या दूसरे देशों के लिए ले जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति का सूचक होती है क्या, आर्थिक वैभव बनना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, आयात और निर्यात के अंतर को से क्या निर्धारित होता है, व्यापार संतुलन। व्यापार के कितने घटक हैं, 2, आयात और निर्यात। आयात माने क्या होता है, किसी दूसरे देशों से मंगाना, और निर्यात माने दूसरे देशों को भेजना। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1953 में, ध्यान रखना है इसका। वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1953 में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है, 12। ये आ सकता है पेपर में, ठीक है। किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है, क्या हो जाएगा, कांडला पत्तन। ये सबसे पहले बनाया गया था, पहले बताया था। इसको ज्वारी पत्तन भी कहते हैं, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सबसे पहले इसी पत्तन को विकसित किया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है, दीनदयाल पत्तन, गुजरात में। आगे देखिए, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई कितनी है, 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट है इसमें, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने खंडों में, 16। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। तो क्या है जी, अटल टनल। कहाँ पर स्थित है जी, हिमाचल में। कितनी लंबाई है इसकी, 9.02 किलोमीटर। किसने बनाई है ये, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसको किस नाम से जाना जाता है, अटल टनल के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में अगला क्या है, भारत के परिवहन मानचित्र पर कौन सा परिवहन नेटवर्क अपेक्षाकृत नया आगमन है। तो क्या हो जाएगा इसका, पाइपलाइन परिवहन। क्या हो जाएगा, पाइपलाइन परिवहन। अगला क्वेश्चन है, भारत में माल और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन क्या है, रेल परिवहन। प्रमुख साधन की बात हो रही है, प्रमुख साधन क्या हो जाएगा, रेल परिवहन हो जाएगा। सड़क नहीं कर देना, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब इसके बाद में देखिए, इसका जो पहला पार्ट हो गया तुम्हारा। अगला चैप्टर है तुम्हारा, अगला चैप्टर निकाल लो जी जल्दी से। अध्याय 1 है जी, संसाधन एवं विकास, ठीक है। तो ये भूगोल का चैप्टर है,
इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ लेते हैं, निकालिए सबने। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है इसमें से, तो क्या हो जाएगा चट्टान है। अजैव संसाधन क्या है इसमें, चट्टान सही आंसर है। पेज नंबर है जी तुम्हारा मॉड्यूल पेपर में कितने नंबर पर है, 8 पेज नंबर निकाल लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चट्टान है। लगाते चलना अपना राइट राइट। अब दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। सीमित माने क्या होता है कम, तो इसका क्या हो जाएगा खनिज तेल। ऑप्शन आ करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तुम्हारा अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कृषि के लिए अनुपयुक्त। इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका जनसंख्या उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है, तो क्या आंसर हो जाएगा अजैविक। अजैविक क्या होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैविक और अजैविक जे कभी कभी 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। जैव क्या होते हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव और अजैव, अजैव क्या होता है, अजैव संसाधन की प्राप्ति कैसे होती है, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन। कैसे बने होते हैं, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। तो सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है, अजैविक, ठीक है, इनमें जीवन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक क्या होते हैं जो जीवित हैं, अजैविक क्या होते हैं जो उनमें जीवन नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा, आगे देखिए संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं। यानी एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग अपन नहीं करते, तो उनको क्या कहते हैं, कौन से संसाधन कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, तो उनको क्या कहते हैं अपन, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। अब इसके बाद में अगला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया था। 1992 में कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो शहर में, और ये कहाँ पर स्थित है, ब्राजील में। ये ध्यान रखना है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, और देश का नाम क्या था, ब्राजील। ये भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसमें निम्न में से कौन सा कारक भूमि का भौतिक कारक नहीं है, जो डबल रिपीट हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका जनसंख्या। नेक्स्ट है निचालन से बनी मृदा कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, लेटराइट मृदा। निचालन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, लेटराइट मृदा। अब इसके बाद में इसमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लो अयस्क कैसा है, अजैव प्रकार का संसाधन है। लो अयस्क कैसा है, अजैव प्रकार का। अगला क्वेश्चन, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भूभाग क्या है, पठार। पठार कितने प्रतिशत है भूमि पर, 27%। संपूर्ण उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से बना है, जलोढ़ मृदा से, जलोढ़ मृदा से बना है। अगला क्वेश्चन है वेस्ट संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन। नेक्स्ट है भारत देश के क्षेत्रफल का 43% भाग क्या है, मैदानी। तो मैदानी कितना है, देखिए मैदानी क्षेत्र कितना है अपना, 43 है, और पठार कितने हैं, 27 हैं। तो क्या बचा, पर्वत बचा। तो पर्वत कितना हो जाएगा, 30%। 30% क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, ठीक है। और
43% क्या हो जाएगा, 43% मैदान हो जाएगा। और पठार कितना हो जाएगा, 27%। जिनमें से एक क्वेश्चन निश्चित आ सकता है पेपर में। तो पठार कितना हो गया अपना, पठार हो गया 27%, पर्वत हो गया 30% और मैदान हो गया 43%। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अच्छा है इसमें। यानी कि पठार, भूमि के पठार कितने प्रतिशत भाग पर है, 27%। मैदानी भाग कितना है पृथ्वी का, 43%। अब क्या बचा अपना, पर्वत कितना हो जाएगा अपना, 30%। तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन निश्चित आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपन ने। अब इसके बाद में क्या बताना है अपन ने, सत्य सत्य बताना है। देखिए, सत्य अभिलेख असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदा को भागर भूमि कहा जाता है, ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी कि पंजाब और हरियाणा है, वहां पर 80% भूमि पर क्या होती है, खेती होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है, यह सत्य हो जाएगा। कैसा होता है, मरुस्थलीय मृदा होती है उसका रंग कैसा होता है, लाल भूरा होता है। कैसा होता है, लाल भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या बताना है तुम्हें, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताना है। देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था 1992 में। ये क्या है, देश का नाम है ब्राजील, रियो डी जेनेरो क्या है, शहर का नाम है, और सन क्या है 1992। ये ध्यान रखना है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था। किस शहर में आयोजित हुआ था, रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जैव और अजैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, कितना है, 33%। लेकिन है क्या, कितने प्रतिशत पर अभी, 24.56 पर है। तो मतलब कितने होना चाहिए, कम से कम 33%। लेकिन अभी वर्तमान में कितने परसेंट पर है, 24.56 पर, ठीक है। तो कम है, होना कितना चाहिए, 33%। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, देखिए, अधिकतर वर्षा से निचालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है, तो कौन सी मृदा बनती है, लेटराइट मृदा। कौन सी मृदा का निर्माण होता है, लेटराइट मृदा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय है, पर्वत कितना हो जाएगा, 30%। मैदान कितना हो जाएगा, 43%। पठार कितना हो जाएगा, 27%। जिनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। यानी पर्वत कितने परसेंट पर है, 30, मैदान कितना हो जाएगा, 43, और पठार 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है, तो क्या हो जाएगा, काली मृदा। काली मृदा की कभी कभी 2 विशेषताएं पूछ लेते हैं। काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम है। काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। शुष्क एवं, तीसरा पॉइंट है, शुष्क और गर्म ऋतु में इसमें दरारें पड़ जाती हैं। उसमें क्या है, दूसरा क्या लिखेंगे, इसमें पहले लिख देंगे, काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम है। और काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा कपास की खेती किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? रेगर मृदा। इसको रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उसका हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको सही कर लो थोड़ा सा। इसमें देखिए यहाँ पर कितना दिया है? 33 लाख वर्ग किलोमीटर दिया है, तो इसको सही कर लो। इसमें क्या करना है, ये गोला नीचे बना के और इसको लिख लें 32.8 लाख। आंसर की में दिया है, देखो ध्यान से। इसको क्या करना है अपन ने? 33 की जगह क्या करना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये पूरा हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट क्या है तुम्हारा? कितने पेज नंबर पे दिया है? देखिए 15 निकालिए फटाफट। इसमें देखिए अगला चैप्टर है तुम्हारा अध्याय 2। क्या नाम है पार्ट का? वन एवं वन्यजीव संसाधन। ये भी काय का है? भूगोल का चैप्टर है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। और इस चैप्टर में से कितने अंक आएंगे? 4 अंक का आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा? एक एक नंबर के दो भी आ सकते हैं और 2 नंबर का एक भी आ सकता है, 2 ओटी भी पूछे जा सकते हैं, तो कैसे भी आएगा, लेकिन 4 नंबर का आएगा। अब इसमें सबसे पहले ओटी देख लेते हैं अपन। देखिए क्या है इसमें, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वे उत्पादन जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उत्पादक। वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया। कब बनाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। नेक्स्ट है, नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है अपना, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? केरल हो जाएगा। शांत घाटी का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? केरल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरक्का बाग रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान। अब इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। सन हो जाएगा 1988। लिख लो 1988 सन उसी के आगे। यानी कि सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य में पास किया गया था? उड़ीसा में। और किस सन में पास किया गया था? 1988 में। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। इसका स्थानांतरित कृषि। इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? इसको बेवर और दैया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें अगला क्या देखना है अपने? खालिस्तान। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियां निवास करती हैं। यानी कि छोटे नागपुर का क्षेत्र है, उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? मुंडा और संताल जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र। इसमें क्या भरेंगे अपन? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसमें मध्य प्रदेश आ जाएगा। नेक्स्ट है, सघन वन क्षेत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? सघन वन क्षेत्र कितना है? 12.4%। सघन वन कितना है? 12.4। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गुजरात और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र कैसा है? अवर्गीकृत वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। यानी रक्षित वनों की संख्या कितनी है? 1/3 है रक्षित वन। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियां किसकी पूजा करते हैं? महुआ और कदम की। क्योंकि उनसे क्या, महुआ और कदम से उनको क्या रोजगार प्राप्त होता है, तो वो किसकी पूजा करते हैं? कौन से पेड़ की? महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग के अंतर्गत
संयुक्त वन प्रबंधन के बचाव को क्या कहते हैं? क्षरित वनों के लिए कार्य करता है। इसमें क्या भरेंगे? क्षरित वनों। अब इसके बाद में मेल जोड़ियां मिलाना है अपन ने। देखिए सही जोड़ी मिलाइए। तो एक तरफ दिया है आ और एक तरफ बी दिया है। पहला क्वेश्चन है इसमें बीज बचाव आंदोलन, तो इसका क्या हो जाएगा? नवदायन, ये आंसर हो जाएगा इसका नवदायन। चिपको आंदोलन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन कटाई रोकथाम, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त वन प्रबंधन, तीसरे का क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा 1988। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। कब पर? 1988 में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में स्थित है। और भारतीय वन्य जीव अधिनियम, इसका आंसर हो जाएगा 1972। तो ये पहले का आंसर, ये पांचवे का आंसर हो जाएगा। जोड़ियां आमने सामने, इसको मिला लेना है। मिल गया? मिला ली जोड़ियां? अब आगे देखिए, आगे क्या है इसमें? सत्य सत्य बताना है। सत्य अभिलेख का सत्य लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया है। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कौन से सन में? 1988। लिख लो इसके आगे 1988। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेशों में चलाया गया, ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सरक्का बाघ परियोजना, बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ये असत्य हो जाएगा। कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में। इसके आगे लिख लो राजस्थान में, इससे अपने ध्यान रहेगा कि कहां पर स्थित है ये? राजस्थान। नेक्स्ट है आपका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है। तो देखिए अभी जो वर्तमान में वनों का प्रतिशत है वो कितना है? 24.56, ठीक है। लेकिन होना कितना परसेंट पे चाहिए? वन 33% पर होना चाहिए, लेकिन कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वनों का प्रतिशत, वर्तमान में वनों का प्रतिशत कितना है? 24.56, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है, ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया, ये भी सत्य हो जाएगा। यानी कि वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972। कब किया गया था? 1972 में। अगला क्वेश्चन है आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, ये सत्य हो जाएगा। यानी कौन से वन सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हैं? आरक्षित वन। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? एक वाक्य में उत्तर देना है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिए। पहला क्वेश्चन है टेरी के किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो दो आंदोलन चलाए गए थे, एक तो बीज बचाओ आंदोलन और दूसरा नवदायन आंदोलन। टेरी के किसानों ने कौन से दो आंदोलन चलाए थे? बीज बचाओ आंदोलन और दूसरा नवदायन आंदोलन। दूसरा क्वेश्चन है इसमें भारत में स्थानांतरित या झूम कृषि, इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं या झूम कृषि कहते हैं, तो इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसका नाम क्या है? बेवर और दहिया। खेती मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है? तो पूर्व के राज्य और मध्य भारत, यानी पूर्व के राज्य हैं। पूर्व के राज्य कौन से हैं अपने? पूर्व के राज्य अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, असम है, ये पूर्व के राज्य हैं। इनमें कौन सी खेती की जाती है? स्थानांतरित कृषि। और मध्य भारत यानी भारत के बीचों जो बहुत सारे राज्य हैं उनमें भी स्थानांतरित कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता के विनाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजाति किसकी पूजा करते हैं? महुआ और कदम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भूमि पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी जीव है चीता। 112 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये दौड़ सकता है। कितने किलोमीटर? 112 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 112 किलोमीटर चल सकता है ये। नेक्स्ट है स्लेश बर्न, किससे संबंधित है? स्थानांतरित कृषि से। कृषि माने क्या होता है? खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? अत्यधिक जनसंख्या को माना गया है। अब लास्ट में क्या है तुम्हारा? टेरी किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। तो 2 आंदोलन चलाए गए थे, बीज बचाओ आंदोलन और नवदायन आंदोलन। टेरी के किसानों ने कौन से 2 आंदोलन चलाए थे? ये टेरी बांध बना है। टेरी बांध कहाँ पर बना है? भागीरथी नदी पर बना है, उत्तराखंड में। भागीरथी पर किसका संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। उसके बाद में गंगा का निर्माण होता है, यानी उत्तराखंड राज्य में। देवप्रयाग कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। अब इसके बाद में अगला पार्ट है तुम्हारा कृषि का। कृषि का पार्ट निकालो जल्दी, 19 पेज नंबर। निकल गया? इसको पार्ट को और पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। कृषि एक व्यवसाय है, कैसा है? प्राथमिक व्यवसाय, ठीक है। दूसरा है कर्तन दहन, कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है? इसका संबंध है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बेवर भी कहते हैं और दैया भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ अभी इसमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, वहाँ एक ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको बेवर के नाम, मध्य प्रदेश में बेवर भी कहते हैं और दैया के नाम से, दोनों नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओस, अमन, बोरो निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो क्या हो जाएगी? धान की किस्में हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है? तो इसका क्या हो जाएगा? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा गंगा प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन भी, चीनी माने क्या होता है? शक्कर। तो चीनी का उत्पादन भी कौन सा राज्य करता है? कौन सा करता है? उत्तर प्रदेश। चीनी माने क्या होता है? शक्कर। नेक्स्ट है, 200 दिन पाला रहित और खिली धूप निम्न में से किस फसल के लिए आवश्यक दशा है? तो कपास के लिए है, ठीक है। कपास की खेती कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होती है? महाराष्ट्र में होती है। आगे देखिए, निम्न में से किस फसल के लिए को पीला सोना कहा जाता है? तो सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है, यानी सोयाबीन की फसल किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं? क्या कहते हैं उसको? खरीफ की फसलें, यानी फसलें जो वर्षा ऋतु में जून जुलाई में बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में काटते हैं उसको। नहीं, वो ऐसे ही आएगा। हाँ, तो इसमें क्या है, देखिए, वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं, यानी जून जुलाई, जैसे जून जुलाई प्रारंभ होती है उसमें वर्षा को बोते हैं, फसलों को बोते हैं। और कब काटी जाती हैं? जे अक्टूबर नवंबर में। इसके बाद में रबी की फसलें कब बोते हैं? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं। और कब काटते हैं इसको? मार्च, अप्रैल से जून के मध्य इनको काट लिया जाता है, ठीक है। इनमें अंतर भी आ सकता है, 2 अंतर भी पूछे जा सकते हैं। और क्या लगेंगे अंतर? दूसरा, खरीफ की फसलें की पैदावार कम होती है, रबी की फसलों की पैदावार अधिक होती है।
खरीफ की फसलों को पकने में कम समय लगता है और रबी की फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। खरीफ की फसलें कई पर निर्भर रहती हैं, वर्षा पर, और रबी की फसलें सिंचाई पर निर्भर रहती है। किसान सिंचाई करके इनको तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका? चना है इसमें रबी की फसल। चावल, मोटे अनाज, कपास, ये काय की फसलें हैं? खरीफ की। तो रबी की फसल देखना है। रबी की फसल कौन सी है? चना। जो अभी वर्तमान में चने खड़े हैं ना, अभी काय की फसल बो रहे हैं अपन? रबी की फसल बो रहे हैं। और काट कौन सी ली अपन ने? खरीफ की काट ली। अब इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? दीपा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे ज्यादा मूंगफली किस राज्य में होती है? गुजरात में। नेक्स्ट है, कपास, जूट, सन। कपास, जूट और सन कैसी फसलें हैं जी? रेशेदार फसलों के नाम है। अगला क्वेश्चन है, देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। यानी सबसे ज्यादा रबड़ किस राज्य में होती है? केरल में। रबड़ की एक क्या है? फसल का नाम है। जैसे कपास की फसल होती है, ऐसे ही रबड़ की भी फसल होती है। तो ये कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होती है? केरल में। नेक्स्ट है, भारत में कॉफी की अरेबिका प्रमुख किस्म है। ये कॉफी होती है ना, चाय भी होती है, चाय के बाद में कॉफी अपन पीते हैं कभी कभी, तो वो कौन सी किस्म सबसे बेस्ट है? अरेबिका। अगला क्वेश्चन है, पंजाब गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। यानी सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पंजाब। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज की अवधारणा, इसमें क्या भरेंगे? महात्मा गांधी की देन है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी। अब इसमें क्या बनाना है? टेबल बनाना है, जोड़ियां बनाना है। ठीक है, तो देखिए बनाते चलना है तुम्हें सही जोड़ियां। एक तरफ आ और दूसरी तरफ क्या है? बा है। रबर की खेती सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर, केरल। यानी रबर की खेती किस राज्य में? इसमें क्या है, कौन से राज्य में कौन सी ज्यादा खेती होती है उसके बारे में ये पूरी जोड़ियां हैं। तो रबर की खेती सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होती है? केरल में। दूसरा है कपास। कपास की कौन से राज्य में होती है? महाराष्ट्र। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर चावल कौन सा राज्य करता है भारत में उत्पादन? सबसे ज्यादा कौन सा करता है? पश्चिम बंगाल। यानी चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में है? कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल। बाजरा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? राजस्थान। ये चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। फिर इसके बाद में सोयाबीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। यानी सोयाबीन को कौन सा सोना कहा जाता है? पीला सोना। मूंगफली का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ये गुजरात हो जाएगा, इसका आमने सामने ही हो जाएगा। चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? चाय का हो जाएगा असम, जी वाला आंसर हो जाएगा। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? नौका हो जाएगा कर्नाटक। यानी मक्का का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। फिर रागी का कौन सा हो जाएगा? रागी का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इसको आपको जोड़ियां बना के लिख देना है। अब मैं पूछ रहा हूं, तुम्हें बताना है। रबर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? केरल। कपास का? महाराष्ट्र। चावल का? बाजरे का? गन्ना का? सोयाबीन का? मूंगफली का? चाय का? मक्का का? और रागी का? आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं रहे इसमें, थोड़े से क्वेश्चन रहे बस। इसमें देखिए सत्य असत्य बताना, बस 2 मिनट का बात है। जीविका निर्वाह में कृषि में उत्पादन अधिक होता है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। तो उसमें क्या पैदावार कम होती है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पालमू कहा जाता है, ये सत्य हो जाएगा। यानी मणिपुर में क्या कहते हैं उसको? पालमू कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव गहन जीविका कृषि की विशेषता, ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की किस्म है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में महाराष्ट्र देश का सर्वप्रथम राज्य है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबड़ का पौधा भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना का नाम हरित क्रांति है, ये सत्य हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य हो जाएगा। अब क्या बचा है? एक वाक्य का उत्तर और है बस। 1 मिनट और रुको बस। आगे देखिए, कपास के पौधे का मूल स्थान भारत है। कपास के पौधे का मूल स्थान कहाँ पर है? भारत। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली हरे चारे व सब्जियों की ग्रीष्म काल में बोई जाने वाले हरे चारे व सब्जियों की कृषि प्रारूप को कहा जाता है जायद फसलें। नेक्स्ट है, इसमें दालों के उत्पादन और उपयोग में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि है? रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूट, यानी कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी और सरसों किस ऋतु में बोई जाती है? शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे प्रमुख तिलहन फसल का नाम क्या है? मूंगफली। सरसों अलसी यानी सबसे ज़्यादा तेल देने वाली फसलें कौन सी हैं? मूंगफली, सरसों, अलसी, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है, 1966 से 1967 में सरकार द्वारा किसानों के हितों में किस योजना की शुरुआत की गई? तो इसका क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड, इसको केसीसी भी कहते हैं, योजना कब शुरू हुई? 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं चावल। ये थे आपके भूगोल के 22वें प्रश्न।